तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मराठी हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है विक्टोरिया एक रहस्य है। ये मूवी 2023 में रिलीज करी गई थी जिसको आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम सिद्धार्थ और अंकिता नाम के एक कपल को देख पाते हैं जो कि अपना हनीमून मनाने लंदन यूके आए थे। यहाँ पर आने का आइडिया सिद्धार्थ के डैड ने ही उसको दिया होता है क्योंकि यूके में उसके डैड के एक कजन अधिराज का एक बड़ा सा होटल था, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सजेस्ट किया था कि वो अपने वेकेशन के लिए यूके चला जाए। खैर अब यूके पहुंचकर हम इन दोनों को ही अधिराज का इंतजार करते हुए देखते हैं, जहां पर कुछ देर के बाद वहां पर अधिराज आता है और दोनों ही उससे मिलकर थोड़ा सा ऑड बिहेव करते हैं, जिसका रीजन हमको तभी पता चलता है कि दोनों ने ही पहली बार अधिराज को देखा है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अधिराज कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा। खैर अब सामान रखते हुए सिद्धार्थ अधिराज की कार के पीछे एक कुल्हाड़ी और फावड़े को नोटिस कर लेता है, जिसको आप याद रखिएगा क्योंकि अंत में ये काफी चीजें रिवील करने वाली हैं। खैर अधिराज फिर दोनों को होटल ले जाने लगता है, जिस दौरान वो उन्हें अपनी होटल की कहानी बताता है कि सबसे पहले अधिराज के दादाजी ने इस होटल को 1947 में खरीदा था, लेकिन वो इसको चलाने में अनसक्सेसफुल रहे। जिसके बाद अधिराज के पिता ने होटल का बिजनेस संभाला, लेकिन वो भी होटल को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए थे, जिससे कि उनको सीरियस डिप्रेशन हुआ और वो उसी में गुजर गए। जिसके बाद उसकी वाइफ रेणुका ने होटल के बिजनेस को काफी हद तक संभाल लिया, पर उसकी भी एक कार एक्सीडेंट के दौरान हाल ही में ही मौत हो गई। अब बातें खत्म होते हुए सभी होटल पहुंच जाते हैं और हम होटल को देख पाते हैं, जो कि होता तो बहुत बड़ा है लेकिन वो उतना पुराना भी था, यानी कि उतना अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ था। अब होटल में जाकर सिद्धार्थ और अंकिता अपने कमरे में जाने लगते हैं, जिस दौरान वो होटल के एक कॉरिडोर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था। जिस पर अधिराज वहां पर आकर ये कहता है कि इस जगह पर गेस्ट का जाना मना है और यहाँ पर उसकी कुछ प्राइवेट चीजें हैं, तो वो लोग भी वहाँ पर ना जाएं। जिसके बाद ये दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं और रात को खाना खाने बैठ जाते हैं, जिस दौरान वहाँ पर अधिराज भी इनके साथ था। और तभी सिद्धार्थ एक गेम खेलने का फैसला करता है, जिसके अंदर उन्हें सामने वाले के बारे में कुछ चीजें गेस करनी होंगी और बातें सही होने पर वो एक डेयर परफॉर्म करेगा, और अगर गेस करने वाले की बातें गलत होंगी तो यहाँ पर गेस करने वाला व्यक्ति एक डेयर परफॉर्म करेगा। जिस पर अंकिता अधिराज के बारे में कुछ गेस करने का फैसला कर लेती है और उसके बारे में कुछ बोलती है, जैसे कि रेणुका और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस वक्त रेणुका जहाँ पर भी है वो बहुत ही शांत और अच्छी जगह पर होगी, जहाँ पर दोनों ही चीजों का जवाब अधिराज नाम में देता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि अधिराज और रेणुका तो हस्बैंड वाइफ थे। खैर इसके बाद में अधिराज वहाँ से उठकर चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। खैर अब सिद्धार्थ अंकिता को एक डेयर देता है, जिसके अंदर उसे होटल के एक कमरे में जाकर सेल्फी लेनी है और आकर दिखाना है, क्योंकि उसने यहाँ पर गैस गलत किया था। और अंकिता आगे ऐसा ही करती है, पर जब वो सेल्फी लेने के लिए एक कमरे को ढूंढ रही होती है तो उस वक्त वो ऐसे कमरे के आगे आ जाती है जहाँ से बहुत तेज लाल रोशनी बाहर आ रही थी। अब अंकिता को अंदर से किसी आदमी की बातें करने की आवाजें भी आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि अंदर है कौन। खैर अब तभी जो अंदर था उसको ये बात पता चल जाती है कि गेट के बाहर कोई खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा है, और इसलिए वो चिल्लाते हुए पूछता है कि बाहर कौन है, जिसको सुनते ही अंकिता वहाँ से डर कर दूसरे कमरे में छिप जाती है, जहाँ पर गलती से उसके हाथों से कुछ सामान नीचे गिर जाते हैं और उस दौरान उसके सामने कुछ पेपर्स भी आते हैं, जिसके अंदर अर्जुन माथुर नाम के एक आदमी के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे। और इतना ही नहीं, वहाँ पर अर्जुन के कपड़े, उसकी एक फोटो और भी कई दूसरी चीजें थी, जो कि सोचने वाली बात थी कि एक इंसान जो यहाँ पर रह नहीं रहा उसकी इतनी सारी चीजें अवेलेबल क्यों थी। खैर वहीं पर अब आगे सेल्फी लेते हुए डेयर को पूरा करते हुए अंकिता अपने पीछे एक पेंटिंग को नोटिस करती है, जो कि अधिराज और रेणुका की थी, लेकिन पेंटिंग में अधिराज का चेहरा खराब कर दिया गया था, जिसको देखकर ये कहा जा सकता था कि जिसने भी ये किया है वो अधिराज से बहुत ही नफरत करता है। खैर अंकिता इस पेंटिंग की फोटो निकाल लेती है ताकि वो इसे सिद्धार्थ को दिखा सके। अब अगली सुबह जब अंकिता जॉगिंग कर रही होती है तभी उसे होटल की एक विंडो से कोई उसकी तरफ देखते हुए दिखाई देता है, जिसको अंकिता नोटिस तो करती है, लेकिन उसे होटल का ही स्टाफ समझकर इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसकी अगले ही पल हम नोटिस करते हैं कि वो इंसान भी वहाँ से गायब हो चुका है। अब आगे अंकिता जब होटल के पास जाती है तो वहाँ पर दो गार्बेज कलेक्टर्स को देखती है, जिनकी बातों से पता चलता है कि इस होटल में पिछले बहुत ही लंबे समय से कोई भी नहीं आता जाता, जो कि एक और रेड फ्लैग होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिराज ने बताया था कि उसकी बीवी ने इसको प्रॉफिटेबल बनाया था, अच्छा चलाया था, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया। खैर इसके बाद अंकिता जब सिद्धार्थ के साथ होती है तो वो अर्जुन माथुर वाली बात सिद्धार्थ को बताती है, जिस पर दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और ये बातें अधिराज भी सुन लेता है। अब अधिराज फिर वहाँ पर आकर उन्हें अर्जुन के बारे में बताने लगता है कि अर्जुन और जूलिया इस होटल के एक स्टाफ थे, जिनके बारे में ऐसी बातें फैलने लगी थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में गलत काम करते हैं।
इंटीमेट होते हैं और मे भी शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन इस बात से होटल की इमेज खराब हो सकती थी, जिससे कि उसे आगे चलकर होटल को बेचने में दिक्कत होती और इसलिए उसने दोनों को ही जॉब से निकाल दिया। अब उसी रात अंकिता को ऐसा लगता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होकर उसको देख रहा हो और इस शक में वो अपने रूम से बाहर आ जाती है और इस बार भी उसी कमरे के पास पहुंच जाती है जहां से पिछली बार लाल रोशनी बाहर आ रही थी। इस बार जब अंकिता उसके अंदर देखती है तो उसे वहां पर अधिराज किसी से बातें करते हुए दिखाई देता है, लेकिन वहां पर बैठा कौन था ये अंकिता नहीं देख पाती। पर अधिराज की बातों से वो समझ पा रही थी कि अधिराज रेणुका से ही बातें कर रहा है। तभी अधिराज वहां से कुछ देर के लिए जाता है और अंकिता ये देखने लगती है कि आखिर चेयर पर है कौन, जहां पर उसे रेणुका तो नहीं बल्कि उसके कपड़े चेयर पर रखे हुए दिखाई देते हैं। कि तभी अधिराज वहां पर आ जाता है और अंकिता को वहां पर देखकर उस पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था, मेरी दिमागी हालत खराब है और यहाँ पर मैं रेणुका से बातें करता हूँ। अब अधिराज इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो चेयर अपने आप पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उस चेयर पर अंकिता रेणुका की आत्मा को बैठा देखती है, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज थी। जिसको देखते ही अंकिता जोरों से चिल्लाने लगती है और वहां से भागते हुए अपने कमरे में आ जाती है, जहां पर वो ये सारी बातें सिद्धार्थ को बताती है और सिद्धार्थ फैसला कर लेता है कि वो लोग अगले ही दिन यहाँ से चले जाएंगे। अब अगली सुबह वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और अधिराज उन्हें जाते हुए देख लेता है, जिस पर वो उनसे अचानक से जाने का रीजन पूछता है तो सिद्धार्थ जवाब देता है कि अंकिता के रिलेटिव को सीरियस दिक्कत हो गई है और इसलिए उनको अर्जेंटली इंडिया जाना होगा। और इतना कहकर ये दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और यूके के किसी दूसरे होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं। वहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि अंकिता को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते उसे पैनिक अटैक्स आते हैं और ऐसा तब से होने लगा था जब से सिद्धार्थ अंकिता पर अपने डिसीजंस को थोपने लगा और बस उसको वो सह रही थी, जिस वजह से उसे ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। और यूकी आने का सिद्धार्थ का एक बड़ा रीजन ये भी था कि वो अंकिता का यहाँ पर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहता था। खैर अब उस होटल को छोड़ने के बाद भी अंकिता को रेणुका की आत्मा हॉन्ट करना नहीं छोड़ती और एक बार अचानक से उसका हाथ भी पकड़ लेती है, जिससे अंकिता बहुत डर जाती है। अब जब दोनों शाम में एक कैफे के अंदर बैठे हुए थे तभी अंकिता फेसबुक के जरिए अर्जुन और जूलिया को मैसेजेस करती है कि मुझे आप दोनों से मिलना है और अधिराज के होटल विक्टोरिया के बारे में कुछ बातें करनी है। अब इतना मैसेज करके अंकिता अपने फोन को साइड में रख देती है कि उसके अगले ही पल उसे अपने टेबल के नीचे रेणुका की आत्मा दिखती है, जो कि अगले ही पल वहाँ से गायब भी हो जाती है। अब उसी शाम अधिराज को ये पता चल जाता है कि दोनों इंडिया नहीं गए और यहीं पर रह रहे हैं और ये उसको कैसे पता चला जब वो उन्हें शाम में शॉपिंग करते हुए देख लेता है, जिस पर सिद्धार्थ उसे सारा सच बताता है कि अंकिता को वहाँ पर रेणुका की आत्मा दिख रही थी, जिस वजह से उन्हें वहाँ से आना पड़ा। अब इस चीज को लेकर अधिराज और उसके बीच में बहस भी हो जाती है और सिद्धार्थ ऑलमोस्ट सिद्धार्थ को मारने ही वाला होता है, पर सही समय पर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और अधिराज वहाँ से चला जाता है। अब तभी हम अंकिता को देखते हैं जो कि जूलिया से मिलने आई हुई थी और उसे एक अलग ही कहानी पता चलती है। अब जूलिया अधिराज के बारे में बताते हुए कहती है कि अधिराज बहुत ही अच्छा आदमी था और उसके साथ काम करने में उसे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन चीजें तब बिगड़ी जब अर्जुन अधिराज की वाइफ को चाहने लगा था। असल में अर्जुन अधिराज का पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था और रेणुका के बाद वही उसके सबसे क्लोज था। अर्जुन रेणुका को चाहने लगा था, लेकिन रेणुका उसे सिर्फ अपना दोस्त माना करती थी और उसी दोस्ती को अर्जुन ने प्यार समझ लिया था। जिसके बाद हुआ ये कि किसी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया और कुछ ही समय के बाद उसने ऐसा सुना कि रेणुका की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देख पाते हैं जो कि अधिराज के ऊपर हाथ उठाने की वजह से उससे माफी मांगने गया था, जहां पर चीजें सही भी हो जाती हैं। लेकिन उसी वक्त सिद्धार्थ को अपने पिता का एक वीडियो कॉल आता है, जिसको सिद्धार्थ पिक करता है और बातों ही बातों में वो अधिराज की तरफ कैमरा घुमाकर अपने डैड से कहता है कि देखिए वहाँ पर अधिराज अंकल भी बैठे हुए हैं, जिस पर उसे अपने डैड से एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज पता चलती है। वो बोलता है कि ये मेरा कजन या फिर भाई अधिराज नहीं है, ये आदमी कौन है, जिससे कि सिद्धार्थ सोचने लगता है कि ये आदमी कौन हो सकता है जिसे वो इतने दिनों से अधिराज समझ रहा था। हालांकि सिद्धार्थ ये बात सीधे उस आदमी को रिवील नहीं करता, लेकिन यहाँ पर उस नकली अधिराज को ये बात पता चल जाती है कि उसका भांडा फूट चुका है और इसलिए वो सिद्धार्थ पर हमला करके उसे एक प्लास्टिक बैग में कैद करके ग्रेवयार्ड में दफनाने चला जाता है। जिस बीच वहाँ पर अंकिता आ जाती है, जिसे सारा सच पता चल गया था और ये सच उसे रेणुका की आत्मा ने ही विजन्स के जरिए बताया था, यानी कि इस होटल के अंदर रेणुका की आत्मा एग्जिस्ट करती थी, जो कि इस नकली अधिराज को भी सता रही थी और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहा करता था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में ये दोनों जिसको अभी तक इतने समय से अधिराज मान रहे थे, ये अधिराज नहीं बल्कि उसका पर्सनल असिस्टेंट अर्जुन है, जिसने अधिराज और रेणुका को मार दिया। जी हाँ, इसने किया ये कि स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स अंकिता को मिले थे ना अर्जुन माथुर के, उसने वहाँ पर अपनी फोटो की जगह अधिराज की फोटो लगा दी थी ताकि इसके ऊपर शक न जाए।
अब जिस वक्त रेणुका की कार का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त अधिराज भी उस कार के अंदर था। कार पानी में जा चुकी थी, लेकिन अधिराज खुद वहां से निकलकर रेणुका को वहीं पानी में मरने के लिए छोड़कर आ गया। रेणुका की सीट बेल्ट फंस गई थी, जिस वजह से वो वहां से निकल नहीं पाई और यहाँ पर उसने उसकी हेल्प भी नहीं करी। मतलब प्यार करता था लेकिन उसे बचाया नहीं और उसी वक्त रेणुका की जान चली गई। लेकिन अर्जुन ने अपने प्यार के साथ ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब बिल्कुल सिंपल था कि रेणुका अर्जुन को नहीं पसंद करती थी और इसी फ्रस्ट्रेशन में अर्जुन ने ये कदम उठा लिया और उसने उसको खत्म कर दिया। बेसिकली ये सब कुछ प्लान था। जिसके बाद अर्जुन ने अधिराज को भी मार दिया, क्योंकि अधिराज को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अर्जुन उसकी वाइफ को चाहने लगा है और आज रेणुका की जान भी अर्जुन ने ही ली थी। जिसके बाद अर्जुन ने अधिराज को खत्म किया और खुद अधिराज बनकर होटल में रहने लगा। इसी वजह से वो किसी से मिलता नहीं था और होटल हमेशा बंद रहता था। वहाँ पर वो जो गार्बेज कलेक्टर्स थे वो भी तो यही बात कर रहे थे कि आजकल इस होटल में कोई आता जाता नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन यही था, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल ओनर्स का किलर रह रहा था और अगर वहाँ पर स्टाफ आता तो उनको पता चल जाता कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके चलते पुलिस आ सकती थी और उसका भांडा फूट सकता था। और शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कुल्हाड़ी और फावड़े को याद रखना, तो शुरुआत में जो कार के अंदर हमने कुल्हाड़ी और फावड़ा देखा था वो अर्जुन ने इसलिए ही लिया था ताकि वो उससे सिद्धार्थ और अंकिता को मार डालेगा। क्योंकि जब सिद्धार्थ के पिता ने फोन किया होगा रियल अधिराज के फोन पर तो उसको उठाया होगा यहाँ पर अर्जुन ने, तो उसने सोचा कि यहाँ पर अगर ये लोग उसको जानते होंगे तो ये उसको खत्म कर देगा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि सिद्धार्थ और अंकिता ने यहाँ पर कजन को कभी देखा नहीं था, इसके चलते उसने ऐसा नहीं किया। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया था जब इन दोनों को ऐसा लगने लगा कि अर्जुन ही अधिराज है, क्योंकि इन दोनों ने ही कभी उसको देखा नहीं था। तो यहाँ पर अर्जुन ने ये सोचा कि इनको मारने की जरूरत ही क्या है जब उन्होंने कभी असली अधिराज को देखा ही नहीं है। तो वो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रहेंगे कुछ दिन फिर चले जाएंगे, उसका भांडा नहीं फूटेगा। खैर अब ये सारी बातें बताते हुए अंत में अंकिता ये कहती है कि रेणुका की आत्मा आज भी उस होटल में है, जो कि उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली। अब इन बातों से अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सिद्धार्थ तभी उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अंकिता पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी थी और वक्त रहते वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो अर्जुन को अरेस्ट कर ले जाते हैं। जहाँ पर अरेस्ट होते वक्त अर्जुन अंकिता के पीछे रेणुका की रियल आत्मा को देख पाता है। असल में जब रेणुका की आत्मा ने सिद्धार्थ और अंकिता को होटल में देखा था तब उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसको समझ आ गया था कि इनके जरिए ही उसको इंसाफ मिल सकता है और अर्जुन की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जा सकती है। और अंत तक रेणुका की आत्मा ने इन दोनों की हेल्प करी थी ताकि अर्जुन की सच्चाई सामने आ जाए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी विक्टोरिया एक रहस्य फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मराठी हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी सिंपल टाइप की एक मिस्ट्री हॉरर सुपरनैचुरल मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। बात रही थियोरीज की, एक्सप्लेनेशन की, वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो की बेटर रीच के लिए जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।